अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईड, ईगो और सुपर ईगो। फ्राइड ने अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी में इनको एक्सप्लेन किया है कि हमारी पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। सो टुडे वी विल डिस्कस these components with examples. So let's get started. सबसे पहले हम ईट की बात करते हैं। ईट प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस करता है। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तीनों डिफरेंट प्रिंसिपल्स पर बेस करते हैं। ईट प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस करता है। इट्स मीन्स डैट इट्स ऑलवेज सीकिंग टू ट्राई टू इंक्रीज प्लेजर एंड डिक्रीज पेन। यानी कि ईट की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी हर जितनी भी उसकी नीड्स हैं, जितनी डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल कर लिया जाए, फौरी पूरा कर लिया जाए। या अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। जैसे आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी है, और न्यू बॉर्न बेबी की ये डिमांड होती है कि उनकी हर ख्वाहिश को फुलफ़िल किया जाए। जैसे बच्चे का छोटे बच्चे का रोना और दूध के लिए रोना, या उनके लिए किसी भी डिमांड को वो फुलफ़िल करवाना चाह रहे हैं। यानी कि जैसे सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या भूख लग रही है, तो वो रोने के ज़रिए अपनी मदर को इस चीज़ का एहसास दिलवाते हैं और उनके मदर उनकी फौरी डिमांड्स पूरी कर देती हैं। तो ईट प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस करता है। ईगो बेस करता है रियलिटी के प्रिंसिपल पर, और सुपर ईगो बेस करता है मॉरल प्रिंसिपल पर। यानी कि सुपर ईगो ये वो प्रिंसिपल पर बेस करता है जिसमें हमारे नॉर्म्स आ जाते हैं, हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। ठीक है, अब हम दोबारा देखते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है कि ईट हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो अनकॉन्शियस है। ये अनकॉन्शियस पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। अनकॉन्शियसनेस ये है कि जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, वी आर नॉट फुली अवेयर। हमें नहीं पता इसके बारे में, यानी कि हम इसे आगाह नहीं होते, हम इसे अवेयर नहीं होते। तो ईट अनकॉन्शियस पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, और ईगो कॉन्शियस पार्ट है, और सुपर ईगो भी अनकॉन्शियस पार्ट है। ये डेवलप कब कब होते हैं? ईट डेवलप होता है बाय बर्थ। जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चे का रोना और अपनी मदर से अपनी हर नीड को फुलफ़िल करवाना, ये तब से स्टार्ट हो जाता है जब एक बच्चे की बर्थ होती है। तो ईट बाय बर्थ होता है। ईगो डेवलप होता है ओरल स्टेज के लास्ट में जाकर, यानी कि 1 to 2 ईयर्स होती है बच्चे की एज। और सुपर ईगो डेवलप होता है फैलिक स्टेज में। फैलिक स्टेज यानी कि ये 3 to 6 ईयर्स में डेवलप हो चुका होता है। इस दौरान It is the childish and impulsive part of personality that just does what it wants. तो ईट क्या है? ये impulsive part है, ये childish part है। जैसे भूख लगी है तो फ़ौरन खाना चाहिए, प्यास लगी है तो फ़ौरन पानी चाहिए। तो ईट अपनी हर ख्वाहिश फौरी पूरी करना चाहती है। And wants things instantly and doesn't think about consequences. ईट की ख्वाहिश होती है कि जो भी चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की भी मैं डिमांड कर रही हूँ, मुझे फ़ौरन मिले, फौरी मिले। लेकिन ईट जो है उसकी एक प्रॉब्लम यह है कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचती। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को खाना खाना है, उसके पास खाना नहीं है, तो चाहे वो चोरी करके खाना खा ले, ईट की ख्वाहिश होगी चाहे चोरी करके ही क्यों ना खाना मिल जाए। ठीक है, नाजायज़ तरीके से क्यों ना इस चीज़ को पूरा करना पड़े, लेकिन उसको पूरा करना है। अब उसके बाद चोरी करने की क्या सज़ा होगी, ये कॉन्सिक्वेंस है इसकी। खाना खा लिया, खाना किसी का चोरी कर लिया, लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जिसके खाना चोरी किया है वो पेनल्टी या फिर कोई पनिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में फ़र्द आगाह नहीं होता, बस उसको होता है कि मुझे ये नीड्स फुलफ़िल करनी हैं। तो ये रहा ईट। ईट के बारे में हमने पढ़ लिया, ये हमारी पर्सनालिटी का कैसा पार्ट है। इसकी फौरी डिज़ायर्स होती हैं, इंस्टेंटली ये हर चीज़ को पाना चाहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ईगो की तरफ। ईगो हमारी पर्सनालिटी का ऐसा पार्ट है जो ईट और सुपर ईगो के दरमियान में एज अ मीडिएटर काम करता है। यानी कि ईट और सुपर ईगो के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करता है। ईट अपनी ख्वाहिश फौरी पूरी करना चाहती है और सुपर ईगो से ऐसा करने से रोकती है। वो सुपर ईगो क्योंकि मॉरल स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन पे फोकस करती है कि ऐसा नहीं करना,
ये बुरी बात है। तो सुपर ईगो क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें इस तरह से रिजॉल्व करते हैं कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करती है कि ईट की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए और सुपर ईगो की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। ठीक है। ईगो हैज़ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। ठीक है, सारी बात है जब ये कन्फ्लिक्ट्स को इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है तो इसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। इट सीक्स अ रियलिस्टिक वे टू फाइंड प्लेजर एंड अवॉइड पेन। ठीक है, ये रियलिटी के प्रिंसिपल पर बेस करती है, तो रियलिटी बेस्ड होकर ये सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करती है। जैसे आप देखें, एक शख्स है, उसे गुस्सा बहुत आता है हर छोटी मोटी बात पर। ठीक है, दिल करता है कि सामने वाले बंदे पे जाके सारा गुस्सा उतार दिया जाए। अब ये ईद की ख्वाहिश है कि सामने वाले पे सारा गुस्सा उतार देना। सुपर ईगो से ऐसा करने से रोकती है, कहती है नहीं ऐसा नहीं करना, अगर आप उस पर गुस्सा हो गए तो आपको पनिश किया जा सकता है, सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो ईगो और सुपर ईगो के दरमियान में कन्फ्लिक्ट्स आ गए। अब ईगो क्या करती है, ईगो दरमियानी रास्ता इख्तियार करेगी। यहाँ पर ईगो ये कह सकती है कि आप जाएं, आप कथारसिस करें उसको अप्रोप्रिएट वे में। जैसे कोई शख्स है, जैसे इसी की शख्स के एग्जांपल ले लेते हैं, गुस्सा करता है, गुस्सा नहीं उतार सकता है, तो गुस्से को किस तरीके से उतार सकता है, वो अपने गुस्से को जायज़ तरीके से भी उतार सकता है। जैसे कि वो बॉक्सिंग को ज्वाइन कर सकता है या किसी भी प्ले में जिसके ज़रिए उसका कथारसिस हो जाए, उसकी जो फिज़िकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो और उसका गुस्सा ठंडा हो। ठीक है, तो इस तरह से ईगो दरमियानी रास्ता इख्तियार कर रही है। इट चाह रही है कि जी फ़ौरन अगले बंदे पर गुस्सा उतार दिया जाए। अब वो कॉन्सिक्वेंस नहीं देख रही है कि अगर मैं गुस्सा उतारूँगी तो इससे क्या होगा, मुझे सज़ा हो सकती है, उस सामने वाले शख्स की डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा अग्रेशन शो किया। और सुपर ईगो कहती है कि नहीं, गुस्सा करना बुरी बात है, माशरे में ये अच्छा नहीं समझा जाता, सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है ये। तो ईगो यहाँ पर दरमियानी रास्ता इख्तियार करती है कि बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया जाए। अब बॉक्सिंग को ज्वाइन किया जाएगा तो ये मुआशरे में अच्छा समझा जाता है, बॉक्सिंग करना बुरा नहीं समझा जाता। तो अप्रोप्रिएट वे में, बैलेंस्ड वे में, रियलिस्टिक वे में उसने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे मैं इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगी, उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सुपर ईगो है। सुपर ईगो को बताया कि ये इट टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, इन सबको फॉलो करना। ठीक है, इन सबको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये सुपर ईगो की डिमांड्स हैं। और ये मॉरल स्टैंडर्ड्स कहाँ से ले रही है, ये जितने भी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब के सब हमें इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, हमें सोसाइटी से मिलते हैं, हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं। जब हम बचपन में हम देख रहे हैं कि अच्छा ये रूल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, इनको फॉलो करना है, अगर मैंने इनको फॉलो नहीं किया तो फिर मैं सोसाइटी में नहीं रह सकता। ठीक है, पुशेस अगेंस्ट द इट्स डिज़ायर्स। जारी बात है, ईट की तो ख्वाहिश है कि फौरी चीज़ों को फुलफ़िल कर लिया जाए और सुपर ईगो से ऐसा करने से रोकती है। जैसे कि ईट की अगर सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल नीड्स हैं और अगर वो फौरी फुलफ़िल करना चाहे तो, क्योंकि देखेंगे आपने सोसाइटी में, आप देखेंगे कि सोसाइटी में ऐसी चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती, सेक्सुअल डिज़ायर्स को सरेआम फुलफ़िल नहीं किया जाता इस तरह से। तो सुपर ईगो जारी बात है उसको सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चला रही है, लेकिन सुपर ईगो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो यहाँ पर ईगो इन दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट्स को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, समझो ये एग्जांपल जो है ना, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, यही चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की हैं। इट कहते हैं आई वांट इट नाउ, ये मुझे चाहिए और अभी चाहिए। सुपर ईगो कहते हैं यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट। ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करो। और ईगो क्या कह रही है, आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट, मुझे कोई प्लानिंग करने दो, रुको। इन दोनों को कहती है रुक जाओ, मुझे कुछ प्लानिंग करने दो, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने दो जिससे ईद की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और सुपर ईगो की भी। इन दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाएं। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ चाइल्ड डोंट लाइक टू डू हिज होमवर्क एंड वांट्स टू गो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, एक बच्चा है, स्कूल का चाइल्ड है और वो अपना होमवर्क नहीं करना चाहता। अब कौन सा बच्चा है जिसका होमवर्क करने का दिल करता है, ये इनकी ख्वाहिश होती है कि होमवर्क छोड़ दो, होमवर्क नहीं करना, रहने देते हैं, जाकर खेल लेते हैं,
सोशल मीडिया पे खेल लेते हैं, यानी कि फेसबुक चला लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, या फिर गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ईद की डिमांड्स हैं। और खेलना और ये सोशल मीडिया को यूज़ करना ये उसके लिए ज़्यादा प्लेजरेबल है, ठीक है। तो ये ईड कह रहे हैं। सुपर ईगो यहाँ क्या, उससे सुपर ईगो यहाँ पे क्या कहता है, सुपर ईगो से कन्विंस कह रहा है कि नहीं, होमवर्क कर लो, होमवर्क करना अच्छा है, होमवर्क छोड़ोगे तो फेल हो जाओगे, होमवर्क छोड़ोगे तो तुम्हारा करियर नहीं होगा। इट्स आई शुड डू इट फॉर माई करियर, यू शुड डू इट फॉर योर करियर। तो तुम्हें अपने करियर के लिए करना चाहिए, ठीक है, काम कर लो, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, इनाम मिलेगा, ठीक है। तो ये सुपर ईगो कह रहा है। ईगो अब यहाँ पे क्या कहता है, ईगो को पता है कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। दरमियानी रास्ता क्या है कि उसको डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क यू विल फेल द एग्ज़ाम। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अ पर्सन इज़ हंग्री एंड सीज एन एप्पल इन एन अदर्स बैग एंड टेक इट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। एक शख्स है, हंग्री है और वो ज़्यादा भूखा है, लेकिन खाने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं है। वो क्या करता है कि किसी दूसरे पर्सन के, कोई कोलीग है या फिर स्कूल में बैठा कोई शख्स है या सफ़र के दौरान, ठीक है, उसे भूख लगी है और साथ वाले शख्स के बैग में से खाने के लिए कोई चीज़ मिली है, सच एज एप्पल मिल गया उसे। अब वो उसकी ख्वाहिश है, कि ये ख्वाहिश है कि ये फ़ौरन उठा लिया जाए और खा लिया जाए, ठीक है, विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, बस ये खा लिया जाए। इट ये चाहता है, लेकिन सुपर ईगो कहता है कि नो, डोंट डू इट। सुपर ईगो क्या कहता है कि डोंट टेक इट, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये किसी और की चीज़ है। और सुपर ईगो ये कह रहा है। अब ईगो यहाँ पे क्या कहता है, ही शुड नॉट टेक द एप्पल फ्रॉम अदर्स बैग बट इंस्टेड ही कैन बाय इट एट द ग्रोसरी स्टोर। अब ईगो ने यहाँ पे कुछ और ही काम कर दिया है। ईगो ने एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया ना। ईट चाहता है कि फ़ौरन खाने को मिल जाए, चाहे वो नाजायज़ तरीके से हो। ये नाजायज़ तरीका था, सुपर ईगो ने उसे ऐसा करने से रोका। ईगो ने इसको अच्छा रास्ता दिखाया कि आप इसको कमा कर खा सकते हो, आप इसको बाय कर सकते हो। आप जाओ ग्रोसरी स्टोर पर जाओ और आपको ये चीज़ बाय करनी पड़ेगी, बाय करके खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्स पास हैं और बच्चे का रिवाइज़ करने का दिल नहीं है, ठीक है। डू नॉट रिवाइज एंड सोशलाइज, ये ईद की ख्वाहिश है कि रिवाइज़ रहने दो, क्या करना है, बस पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया है, अब और मत पढ़ो, बस खेलो कूदो बच्चों के साथ इधर उधर। ये ईद की ख्वाहिश है। और सुपर ईगो कहता है नहीं, खेलना नहीं है, कोई आराम नहीं करना, बस काम करना है, काम करना है, कोई रिलैक्स नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई रेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। सुपर ईगो ऐसी डिमांड कर रहा है। ईगो यहाँ पर दरमियानी रास्ता ये इख्तियार करती है कि आप टाइम टेबल बनाएं रियलिस्टिक वे में, ठीक है। रिवीजन का टाइम टेबल बनाएं कि इस वक्त में आपने पढ़ना है और बाकी टाइम में आपने रेस्ट करनी है। रेस्ट भी मिल गई, सिलेबस सारा रिवाइज भी हो गया और एग्ज़ाम भी अच्छा हो गया। तो ये ईगो इस तरह से डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ रखती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा आज का मटेरियल, ये रहा हमारा आज का मटेरियल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।